दोस्तों, आज आप देखेंगे चुटकी मुर्गी की कहानी। एक गांव था जिस गांव में चुटकी मुर्गी अपने पति के साथ रहती थी और उनका काफ़ी छोटा सा परिवार था। उनके परिवार में चुटकी मुर्गी और उसका पति और उनके 4 अंडे थे। इसके अलावा उनके परिवार में और कोई भी नहीं रहता था और चुटकी मुर्गी को अपने अंडों से काफ़ी प्यार था, क्योंकि जल्द ही उस अंडों में से छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में आने वाले थे। ये सोचकर चुटकी मुर्गी को उसके अंडों की काफ़ी फिक्र रहा करती थी। उसके अंडों को काफ़ी वो उनका ख्याल भी रखती थी, ये सोचकर कि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए वो दिन रात उनका ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन चुटकी मुर्गी लोमड़ी के पास जाती है और लोमड़ी से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम मेरा एक काम करोगी। मेरे घर की ओर तुम्हें निगरानी करना है और मैं तुम्हारे लिए खाने को ले आऊँगी। तुम्हें कहीं पर ही जाने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर मुर्गी को ऐसा लगता है कि लोमड़ी खाने की काफ़ी लालची है, वो खाने के लिए मेरे अंडों की तरफ ख्याल रखेगी। ये सोचकर मुर्गी जंगल की ओर निकल जाती है और ये प्रयास करती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर की ओर लौट आऊँ, और मुर्गी ये सोचकर चली जाती है। लेकिन उसी जंगल में एक बिल्ली अपने बच्चों के साथ रहती थी। बिल्ली अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, यहाँ पर खाने की हमें कोई कमी नहीं मिलेगी, यहाँ पर काफ़ी खाना ही खाना है। लेकिन उसका बच्चा उसे ये कहता है कि माँ, मुझे पानी की काफ़ी प्यास लगी है, मेरे लिए तुम पानी ले आओगी। बिल्ली कहती है, क्या बेटा, तुम यहाँ पर ही रुको, मैं जल्दी ही जाती हूँ और पानी भी ले आती हूँ। ये सोचकर बिल्ली चली जाती है और बिल्ली को उस जगह का कुछ भी पता नहीं रहता और बिल्ली जंगल की ओर निकल जाती है। काफ़ी दूर जाने के बाद बिल्ली को एक लोमड़ी नज़र आती है और बिल्ली लोमड़ी से पूछती है कि मेरे बच्चे को काफ़ी प्यास लगी है, मुझे उसके लिए पानी ले जाना है और मुझे पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा, तुम बता सकती हो यहाँ पर पानी कहाँ मिलेगा। लोमड़ी बिल्ली को कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर काफ़ी गांव है, उस गांव में किसी भी घर में जाकर तुम्हें पानी आवश्यक मिल जाएगा। इतना बोलकर बिल्ली वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाने के बाद बिल्ली एक घर जा पहुँचती है। उस घर में जाने के बाद बिल्ली को एक घोंसले में 4 अंडे नज़र आते हैं। बिल्ली ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, मुझे यहाँ पर तो खाने के लिए भी मिल गया और पानी भी मिल गया। अभी मैं इन अंडों को खा लेती हूँ और यहाँ से चुपचाप निकल जाती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर बिल्ली दोनों अंडे खा लेती है, चुपचाप वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद मुर्गी अपने घर की ओर चले आती है और ये सोचकर कि लोमड़ी ने मेरे अंडों का ख्याल रखा होगा, ये सोचकर बिंदास होकर मुर्गी अपने घर की ओर निकल आती है और घर जाकर देखती है तो क्या, घोंसले में मुर्गी को 2 ही अंडे नजर आते हैं और ये सोचकर मुर्गी काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी दुखी भी हो जाती है और वो 2 अंडों को देखकर मुर्गी काफ़ी रोने लगती है और ये अफसोस करती है कि काश मैं गाँव ना जाती और यहाँ पर ही अंडों का ख्याल रखती तो मेरे दोनों अंडे नहीं जाते। ये सोचकर मुर्गी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और लोमड़ी के पास चले जाती है। मुर्गी लोमड़ी से कहती है कि मैंने तुम्हें एक काम बोला था
वो भी तुमने पूरा नहीं किया और कहती हो कि मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तुम मेरे घर चलो, तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे घोंसले में से 2 अंडे गायब हो गए हैं और तुम्हें मैंने उन अंडों पर ख्याल रखने के लिए कहा था। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? यह सवाल पूछने के बाद लोमड़ी के दिमाग में बत्ती जली कि यहाँ पर बिल्ली आई थी। तभी लोमड़ी बता देती है कि बिल्ली यहाँ पर आई थी और मुझसे पूछ रही थी कि मेरे बच्चे के लिए मुझे पानी चाहिए और मैंने उससे कहा कि यहाँ से काफ़ी दूर बहुत बड़ा गांव है, जिस गांव में तुम्हें किसी भी घर में पानी मिल जाएगा। शायद बिल्ली तुम्हारे ही घर आकर तुम्हारे अंडे खा गई होगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। मुर्गी लोमड़ी की बात मानकर बिल्ली की ओर निकल जाती है और बिल्ली को जाकर बिल्ली से कहती है कि तुम मेरे घर पर आकर मेरे दोनों अंडे खा गई हो, ये मुझे पता चल गया है। तुम वहाँ पर पानी पीने भी आई थी, क्योंकि मुझे ये भी पता चल गया है। मुझे लोमड़ी ने सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है। ये सोचकर बिल्ली ये सोचने लगती है कि मुर्गी को सब कुछ पता चल गया है, अभी इससे मैं क्या कहूँ। बिल्ली मुर्गी से कहती है कि लोमड़ी झूठ बोल रही है, मैं वहाँ पर सिर्फ पानी लेने आई थी और पानी लेकर मैं तुरंत अपने घर आ गई हूँ। लोमड़ी तुमसे झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोमड़ी ने ही तुम्हारे अंडे खाए होंगे, मैंने नहीं खाए। ये सोचकर मुर्गी काफ़ी उदास हो जाती है और वहाँ से चली आती है। मुर्गी अपने घर आ जाती है और अपने घोंसले के तरफ देखने लगती है। तभी मुर्गी को घोंसले के अंदर बिल्ली के बाल नज़र आते हैं और मुर्गी उससे तुरंत समझ जाती है कि बिल्ली ने ही मेरे अंडे खाए हैं, लोमड़ी ने नहीं। मुर्गी ये देखकर काफ़ी आग में बबूला हो जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी, मैं बिल्ली को सबक सिखा के ही रहूँगी। मुर्गी अगले ही दिन बिल्ली के घर की ओर निकल पड़ती है। मुर्गी बिल्ली के घर जाकर देखती है तो बिल्ली का बच्चा बाहर खेल रहा होता है। ये सोचकर मुर्गी बिल्ली के बच्चे को लेकर अपने साथ घर ले आती है और तभी कुछ देर बाद बिल्ली अपने घर लौट आती है और घर पर आकर देखती है तो उसे उसका बच्चा नज़र नहीं आता। तो बिल्ली काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लगती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। इधर उधर ढूंढने के बाद भी उसका बच्चा उसे नज़र नहीं आता। वो काफ़ी दुखी हो जाती है और सभी जानवरों के पास जाकर पूछती है कि मेरा बच्चा आपको दिखाई दिया। आखिरकार बिल्ली मुर्गी के पास जाकर मुर्गी से कहती है कि तुम्हें मेरा बच्चा दिखाई दिया, 2 दिन हो गए वो नहीं मिल रहा है, वो भूखा प्यासा कहाँ पर चला गया। मुर्गी बिल्ली की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और बिल्ली से ये कहती है क्या घबराओ नहीं, तुम्हारा बच्चा मेरे पास ही है और उसका खाने पीने का सारा मैंने देख लिया है, वो कहीं पर गया नहीं है, क्योंकि वो बच्चा मैं ले आई थी। क्योंकि तुमने मेरे दोनों अंडे खा लिए थे, उसी गुस्से के वजह से मैं तुम्हारा बच्चा ले आई थी और तुम्हारी हालत देखकर मुझे पता चल रहा है कि बिना बच्चे से तुम्हारी ये हालत हुई है। तो तुमने एक बार भी मेरे अंडे को खाते समय ये नहीं सोचा था कि मेरी क्या हालत होगी। इसी गुस्से के वजह से मैं तुम्हारे बच्चों को मेरे साथ ले आई थी। आखिरकार मुर्गी बिल्ली का बच्चा दे देती है और अपने बच्चे को देखकर बिल्ली काफ़ी खुश हो जाती है और मुर्गी से माफ़ी मांगती है। मुर्गी से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी तुमने मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं किया, इसका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी मुर्गी बिल्ली से कहती है कि मुझे माँ की ममता
बहुत ही अच्छी तरह से पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे को यहाँ पर तो ले आई, लेकिन उसे मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा जाने के बाद माँ पर क्या गुजरती है। देखा दोस्तों आपने, माँ की ममता क्या होती है। इस मुर्गी ने हमें सब कुछ बता दिया, और इसी मुर्गी की वजह से हमें ये सीखने के लिए मिला, क्या कोई हमारे साथ कितना क्यों ना बुरा करे, हमें उसके साथ हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें और हम में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। समझे? आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके, और हमारे वीडियो को पूरा